हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सोचते होंगे सर अब हम क्या करें, क्योंकि आपने कंपनी की बहुत सारी बुराइयां बताई हैं, बहुत सारे ऐसे निगेटिव पॉइंट बताए हैं कि जिससे हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आगे हम कौन सी फार्मिंग करें। क्या इस फार्मिंग को हमें बढ़ाना चाहिए या फिर इसको बंद कर देना चाहिए। जो नए फार्मर भाई लोग हैं वो क्या अपने फार्म जो बना रहे हैं क्या उनको रोक देना चाहिए, या फिर नए जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं क्या वो आगे जाकर इस फार्मिंग में कुछ कमा पाएंगे, या क्या कुछ उनका हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, आज इन सारे सवालों को मैं आपको आंसर देने वाला हूं। 5 ऐसी बातें जो कंपनी की अच्छी हैं और 10 ऐसी बातें जो कंपनी की बिल्कुल खराब होती हैं। अगर आप इन सब बातों को समझ गए तो आप फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप कंपनी की बातों पर एग्री करते हैं तो आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, नहीं तो ऑन फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपनी फायदे वाली बात से, यानी जो कंपनी से के साथ में काम करने पे फायदा होता है। तो 5 ऐसी बात बताऊंगा मैं आपको जो कंपनी के साथ काम करने में आप लोगों को फायदा होगा और 100% होगा अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ काम करते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 फायदा यह है कि दोस्तों, अगर आपने अपना फार्म बना लिया है, पूंजी अपने अपनी सारी लगा ली है, अब आप क्या करेंगे। खाली फार्म तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गांव वाले, पड़ोसी, अड़ोसी सब मजाक बनाएंगे, भैया फार्म तो बना लिया इस बंदे ने, अब कैसे काम करेगा। तो उसके लिए क्या है, कंपनी जिंदाबाद। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी से कांटेक्ट करना है और आपका पहला बैच हमेशा सही जाएगा। क्योंकि अगर आपका फार्म नीट एंड क्लीन है, बैक्टीरिया युक्त है, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिक एफसीआर बिल्कुल घट के रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कंपनी भी अच्छा पैसा देगी और नए फार्मरों को वो बिल्कुल अपने काबू में कर लेती है, बिल्कुल गले से गले लगा लेती है कि आइए हमारे साथ काम करिए। तो आपका कांटेक्ट करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी जो बिजनेस की स्टार्टअप है, शुरुआत है, वो कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है कि आपने फार्म बना लिया और आपके पास पैसा नहीं बचा है, तो आप इस तरह से भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, पर स्टार्टिंग पैसा अपना कमा सकते हैं। तो दूसरा एक फायदा ये है कि अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप नए फार्मर हैं, तो आपको किसी के फार्म पे जाकर ये नहीं पता करना कि भैया हम कब इसको लीवर लगाएं, हम कब इसको ग्रोथ प्रमोटर दें, कब इसमें हम किडनी लगाएं। वो सारी कुछ मैनेज कर लेगा आपका कंपनी का सुपरवाइजर। वही है कि सुपरवाइजर को नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं तो वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा, आपको लेकर मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो सुपरवाइजर होते हैं 80% वो नॉलेज वाले होते हैं। अगर वो पुराने काम करने वाले होते तो उनको सारी नॉलेज होती है, इतना तो जानते हैं कि कब लीवर कब किडनी देनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे जैसे सुपरवाइजर आपको सिखाता है, आप उनकी फ़ोटोज़, मतलब दवाई की फ़ोटोज़, क्या उसने दिया था, किस टाइम लीवर दिया था, ठीक है, किस टाइम उसने जो वैक्सीन बताई थी, कितने दिन पे बताई थी, कैसे वैक्सीन बताई थी, ठीक है, कैसे मैनेजमेंट बताया था, कितना भूसी डलनी है, ठीक है, किस तरह से उसमें स्प्रे करवाया है, मतलब सारी चीज़ आप उसमें जान लेंगे और आपको वो सारी चीज़ नोट करके रखनी है। इससे क्या होगा कि आप आगे जाकर खुद की अगर फार्मिंग करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि इधर उधर भटकोगे तो आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ जरूर बना देगा। क्योंकि आसपास के फार्मर क्या करते हैं कि वो आप लोगों का फार्म बंद कराना चाहते हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि ये मुर्गा फार्मिंग में मैंने अधिकतर देखा है, अधिकतर 80% केस ऐसे देखे कि आसपास के फार्मर आपस में चिढ़ते हैं, जेलिस करते हैं। तो यही होता है कि हमारी जो फार्मिंग में सबसे बड़ा जो दाग है, सबसे बड़ा जो वीकनेस है, वो ये है कि यूनिटी नहीं है, कमजोरी है। तो यहीं आपको देखना है कि आप अपने फार्म को जब दवाई वगैरह सुपरवाइजर बताए तो आप खुद से भी जाकर उसको नोट कर लीजिए और आगे आपके काम आएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि भैया मार्केट रेट कुछ भी हो, लेकिन जो चीज़ कंपनी ने बोली कि हम आपको स्टैंडर्ड इतना देंगे तो वो आपको मिलना है, यानी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर मार्केट रेट अगर 70 रुपये हो गया, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यार, 60 रुपये हो गया कुछ नहीं मिला, 50 रुपये हो गया कुछ नहीं मिलेगा यार, अब क्या करेंगे, मार्केट में 50 रुपये रेट है और हमारी कॉस्टिंग तो 80-85 रुपये बैठ रही। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपनी के साथ काम करते हैं तो कुछ कॉन्टैक्ट में आपकी कुछ बातें लिखी होती हैं, जिसमें ये होता है कि आपको पर केजी का कॉन्टैक्ट जितना किया है, 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये, स्टैंडर्ड कॉस्ट जितनी आपने दी है वो आपको मिलनी है। तो आपका बिल्कुल सो जाओ बिंदास होकर, टेंशन फ्री, ठीक है, कितना भी रेट हो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा फायदा हो जाता है कंपनी के साथ काम करने में। चौथा बड़ा फायदा आपको ये होता है कि सपोज करो आपने अपना मुर्गा पाला, आप नए हो और आपने वो सारा बच्चा बेकार कर दिया, किसी वायरल में आ गया, किसी बीमारी में आ गया, वजन नहीं लिया, मोर्टेलिटी हो गई, बहुत सारा, मतलब उसमें खराब हो गया, सारा खराब हो गया। तो भैया उस चीज़ में कंपनी अगर चिप्स आप पे पड़ा है, यानी कंपनी का बच्चा आप पे पड़ा है, तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, सारा चीज़
कंपनी वेयर करेगी, सब कुछ कंपनी देखेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी कंपनी अपनी गलती नहीं बताती है, लेकिन उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, अगर कोई वायरल या कोई बीमारी अगर आ जाती है तो कंपनी जितना नुकसान है वो खुद झेलेगी, ठीक है। लेकिन भैया ये क्या करते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आगे जाके अभी डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो कंपनी क्या करती है कि भैया फार्मर को कभी भी ये नहीं कहती कि भैया आपने हमारा मुर्गा नहीं मारा, हमने ही हमारी गलती से हुआ है। कंपनी कभी ऐसा नहीं कहेगी। कंपनी हमेशा कहेगी भैया आप ही की गलती से हुआ है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, आपका ये मैनेजमेंट खराब था। तो भैया ये बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है फार्मरों का, हमेशा ही यही होता है। कंपनी कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती। एक तरह से इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, इसको निगेटिव बोल सकते हैं। है तो पॉजिटिव बात, चाहे मुर्गा मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपना एमएसपी तो मिल ही रही है अगर आपने सही मुर्गा पाला है। अब 5 सबसे बड़ा फायदा ये है कि भैया जो नए लोग होते हैं, जो नए फार्मर होते हैं, उनको बड़ी समस्या आती है कि आपने मुर्गा तैयार तो कर लिया पर उसको बेचेंगे कहाँ बेचेंगे। तो भैया उसके लिए कंपनी जिंदाबाद, ठीक है। आज तो हम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि फायदे गिना रहे हैं भाई, 5 फायदे तो गिनाई दे कम से कम कंपनी के। तो भैया उसमें ट्रेडर का उनका कॉन्टैक्ट होता है, वो ट्रेडर वेडर उसमें अपना पैसा वैसा डाल के रखते हैं कंपनी में, वो चाहे आपके फार्म पे मुर्गा उठाने आ जाते हैं आराम से। उसमें उनकी कोई आपको देखना ही नहीं है कि भैया कहाँ हमारा मुर्गा कंपनी कब बेच रही है, कितना बेच रही है। लेकिन एक कंडीशन है कि भैया वहाँ का मुर्गा 1 दिन में बेचे या 10 दिन में बेचे या 5 दिन में बेचे, वो उनके ऊपर है। लेकिन उठा सारा लेगी, चाहे आपका बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे आप उभर जाए, ठीक है। ये एक मैं आपको इसको आगे बताऊंगा अभी निगेटिव पॉइंट में, ठीक है। अभी तो फायदे वाली बात है। तो फायदा ये है कि आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कंपनी ही आपका मुर्गा बेचेगी। बस आप अपना खटिया पे तोड़ना आराम से, जब फार्म में आप लिफ्टिंग कराओ खाट पे सोना आराम से, बस तोल पे ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 5वां पॉइंट यही था कि हमें टेंशन लेनी नहीं है, अपना मुर्गा कंपनी अपना आप बेचे। तो ये थे 5 पॉइंट जो आपको कंपनी के फायदे गिनाते हैं। लेकिन अब हम आपको गिनाएंगे कंपनी के 10 निगेटिव पॉइंट। अगर आप इन निगेटिव पॉइंट पे आप एग्री करते हो तो वेलकम, आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, स्वागत है आपका। नहीं कर सकते तो ऑन फार्मिंग जिंदाबाद है। सबसे बड़ा जो निगेटिव पॉइंट है भैया, समय पर दाना नहीं देना, नंबर 1 पॉइंट। और अधिकतर 90% फार्मरों के साथ ये होता ही है कि भैया कंपनी समय पर दाना नहीं पहुंचा पाती है, जिससे कि उसका एफसीआर अप हो जाता है, यानी फार्मर का एफसीआर अप हो जाता है, कंपनी को तो पूरा फायदा मिल ही जाता है। तो ये चीज़ है कि कभी भी कंपनी दाना समय पर नहीं पहुंचाती, कभी ना कभी दाने को तोड़ देती है, जिससे कि एफसीआर घट जाता है। और ये मुर्गा है, अगर मुर्गे को खाना नहीं मिला तो वो अपना वजन पीछे घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, ना ही रोक के रखेगा, वो घटा ही लेगा। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बोला था कि लास्ट में मुर्गा उठाने की टेंशन नहीं है, सारा मुर्गा कंपनी उठा लेगी। लेकिन भैया वो समय पर मुर्गा उठाती ही नहीं है, कभी 38 दिन, कभी 40 दिन, कभी 42 दिन। और भैया आप तो ये बोलते हैं कि हम तो 49 दिन में उठाएंगे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है 49 दिन के अंदर मुर्गा उठाना है। तो कौन सा फार्मर 49 दिन के अपने अंदर मुर्गा उठाएगा? उससे फार्मर को नुकसान ही होना है। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितने भी आप गधे की तरह पिल जाए फार्मिंग में, लेकिन भैया फायदा नहीं होगा। अगर 38, 39, 40वें दिन अगर मुर्गा उठ जाता है तो फायदा है, वही मौसम के अकॉर्डिंग। मौसम अगर गर्मी वाला है तो 35-36 दिन में निकाल के आप साफ कर सकते हैं मुर्गे को। लेकिन भैया अगर मौसम अगर आपका साथ नहीं देता तो नुकसान हो जाएगा। जो मुर्गा का जो स्टैंडर्ड होता है उठने का, वो 38 दिन होता है। 38 दिन में आप मुर्गे को उठा सकते हैं, जिससे कि आपका एफसीआर बिल्कुल मैनेज रहेगा। लेकिन कंपनी ऐसा करती नहीं है। तीसरा निगेटिव पॉइंट ये है कि आपके फार्म में कोई बीमारी आ जाए, कोई वायरल आ जाए, चाहे उसमें कंपनी का ही तरफ से आया हो या फिर एरिया में घूम रहा कोई वायरल हो, ठीक है, आसपास के फार्म में कोई वायरल आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि एक वायरल का पीक चलता है, ठीक है, वो अगर आपके फार्म में आ जाता है तो कंपनी बोलती है कि भैया हमारी गलती नहीं थी, आपने ही किया है ये, तो भैया आप ही भुगतोगे। मतलब कंपनी अपने ऊपर बेयर करने को तो बोलेगी, पर ये नहीं कहेगी कि वो हमारी गलती से मुर्गा मरा है, या फिर नेचुरली ऐसा हो रहा है आपके फार्म में हुआ है तो दूसरे के फार्म में भी इस तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेगी कंपनी हमेशा ही फार्मर को दोष देती है कि भैया आपका मैनेजमेंट खराब था, आपका लीटर कंडीशन खराब थी, ये खराब था, वो खराब था। मतलब 50 बातें आपको गुमराह कर देंगी, आपके सर में दर्द कर देंगी, और सब आके ये बोलेंगी फार्मर की गलती है। तो बस जब बार बार फार्मर को ही ब्लेम किया जाता है, फार्मर लगता है कि यार शायद मेरी ही गलती है, तो ऐसा नहीं होता। कंपनी हमेशा अपना बचाव करके ले जाती है, फार्मर को दोष देती है, और अगली बार जब वो आपके फार्म में बच्चा डालती है तो कंडीशन पर रखती है कि भैया ऐसे ऐसे करना है, या फिर डालती ही नहीं। अगर आपका एफसीआर या किसी तरह से मुर्गा मर जाता है तो ज़्यादा मर जाएगा, नहीं डालेगी, बोलेगी भैया आपने मुर्गा मार दिया तो हम आपको बच्चा नहीं देंगे। तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो गया।
चौथी और सबसे भयानक जो बात है वो ये है नुकसान वाली, जिनके सुपरवाइजर होते हैं, जो उनके ट्रेडर होते हैं, तो भैया इनकी होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब क्रॉस वाली मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग मतलब ये है कि आपस में सटाबटी यानी भाई भाई वाला रिश्ता रखते हैं, जिससे कि वो फार्मर को नुकसान देते हैं। यानी आपके फार्म का मुर्गा चोरी कराने में बिल्कुल बिल्कुल हाथ होता है सुपरवाइजरों का। अधिकतर अधिकतर मैं कह रहा हूँ, सारे नहीं भैया, जो ईमानदार है वो ईमानदार है, सारे नहीं, लेकिन भैया 80% चोर हैं। ठीक है, 80% लोग क्या करते हैं, 1 कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल मुर्गा सुपरवाइजर को मारना होता है, उसका पैसा वो ट्रेडर से ले लेता है या फिर गाड़ी वाले से ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलता आपका मुर्गा कितनी देर में साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये नए फार्मर के साथ अधिकतर होता है। पुराने फार्मर तो भाई साहब बंदूक रख के उनकी कान पे बोलेंगे कि भैया ऐसा है, मेरा मुर्गा पूरा तुलना चाहिए, तो बिल्कुल डर जाएगा, राइफल रख लेंगे सामने निकाल के। क्योंकि मैंने अधिकतर, क्योंकि फार्मर हैं, फार्मर भाई साहब बिल्कुल मजबूत भी होता है। मैंने ऐसे फार्मर देखे हैं जो उठा के कान पे रख देंगे, बोलेंगे कि भैया ऐसा है, मेरा मुर्गा पूरा तोलना है, नहीं तो यहीं का यहीं ढेर कर दूंगा। तो ये ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो जो नए फार्मर हैं उनके साथ ऐसा होता है कि भैया कंपनी के जो सुपरवाइजर लिफ्टिंग कराते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, तो ये अधिकतर होता है। तो ये भी एक नुकसान है आप लोगों का। अगर मुर्गा होगा तो आप ऐसा नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि आप अपने कांटे पे ध्यान रखेंगे और कांटा आपका कोई छूने वाला नहीं है। लेकिन सुपरवाइजर क्या होता है, कांटा छू लेता है बार बार। ठीक है, या फिर धर्म कांटे हुए तो तोल होती है, तो उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं सुपरवाइजर। तो ये चीज देखने को अधिकतर मिलती है। तो ये एक चौथा निगेटिव पॉइंट कंपनी का। पांचवा एक और भयानक वाला निगेटिव पॉइंट ये है कि भैया कंपनी क्या करती है कि अगर एक सपोज करो आपका वायरल की वजह से मुर्गा मर गया, ठीक है, या किसी भी तरह से मर गया, तो एक 1.5 महीना फार्म को खाली रख देना है कि खाली कर दो। भैया फार्मर क्या खाएगा जब वो आप पे पूरा डिपेंड है, वो एक तरह से आपकी जॉब कर रहा है, आपने कांटेक्ट कर रखा है, भैया उसको बच्चा देंगे। एक 1.5 महीने तक घुमाते रहते हैं, भैया आज आएगा कल आएगा, एक 1.5 2 महीने तक घुमा देते हैं, बच्चा आ जाएगा। और मना नहीं करेंगे हरामखोर, मना कोई नहीं करेगा इनमें से कि हाँ बच्चा नहीं आएगा, आए हम कर रहे हैं सर, अभी कर रहे हैं, ऊपर से बच्चा नहीं आ रहा। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, जो चीज़ बता रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भी कंपनी करती है, इससे सीधा सीधा फार्मर को ही नुकसान होता है। तो ये एक और निगेटिव पॉइंट कंपनी का। छठा ऐसा पॉइंट जो अधिकतर फार्मर को झेलना पड़ता है, फार्मर चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन इज्जत सबको प्यारी होती है। क्या करते हैं कंपनी वाले, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे मैनेजर हो, कोई भी हो, वो सोचेंगे यार फार्मर उसका नौकर है। ठीक है, मैंने बहुत साथ देखा है कि बेचारे जो पढ़े लिखे फार्मर नहीं होते, उनके साथ तो ये ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे बस ये कर दे वो कर दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। भैया फार्मर नौकर नहीं है तुम्हारे बाप का, किसी दिन उठा के पटक देगा। ठीक है, तो ये चीज़ उसकी जो इज्जत पे अगर आप बार करोगे ना, तो वो जब तक सहन कर रहा है जब तक वो आपके अंडर में है, नहीं तो किसी दिन उठा के पटक देगा, बढ़िया वाला पिलाई हो जाएगी। क्योंकि फार्मर को कमज़ोर समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक निगेटिव पॉइंट है कि भैया इसको इंसानी फितरत बोल दीजिए, या कंपनी का फार्मर एक मतलब पोल्ट्री फार्मर, मुर्गा फार्मिंग जो जुड़ जाता है ना, मुर्गा फार्म करता है, तो उसको वो छोटी निगाह से देखने लगते हैं कि आप मुर्गे तो पाल रहा है। लेकिन भैया फार्मर को कमज़ोर मत समझो, ये एक तरह से फार्मर की इज्जत की बात होती है कि कंपनी का एम्प्लॉय फार्मर की इज्जत नहीं करती। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अपने फार्म में आदमी अपना ही नौकर बन के रहता है। सातवां बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रत्येक फार्मर को देखना पड़ता है, जो दाने की क्वालिटी है वो बीच बीच में चेंज करते रहते हैं। कभी तो दाना बढ़िया दे दिया, बढ़िया कब देंगे मैं बताता हूँ आपको, जब मुर्गे का रेट 120 रुपये 100 रुपये 110 रुपये 130 रुपये किलो हो जाएगा, तब बढ़िया दाना देंगे कि जल्दी जल्दी बच्चा पलवाओ और जल्दी जल्दी बेचो, फटाफट तैयार करो। और जब मुर्गे का रेट 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये होता है, तो क्या करते हैं भैया, दाने की क्वालिटी घटा देते हैं, क्योंकि उनको लेट माल उठाना है। लेट अगर इतना अगर वो फार्मर का FCR बढ़िया कर देंगे, यानी बढ़िया दाना दे देंगे, FCR अच्छा चला जाएगा, तो फार्मर को पैसा देना पड़ जाएगा। और भैया पैसा देना पड़ जाएगा तो कंपनी को पड़ जाएगा जोर। ये इनका ऐसा ही होता है, पूरा सिस्टम यही है, खेल यही है। तो भैया ये करते हैं इस तरह से, दाने की क्वालिटी में फेरबदल, ऊपर नीचे दाना चलता रहता है। कभी भी ये ओपन नहीं करेंगे। किसी से आप पूछोगे कि आपकी दाने की क्वालिटी कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, बोलेंगे कि हमारा दाना एक समान ही आता है। लेकिन भैया कट्टे भी उसमें कम कम आ जाते हैं, कभी कभी 60 किलो का कट्टा 55 किलो में भी आ जाता है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट कंपनी का और हमें देखने को मिलता है, जो कि फार्मर को बहुत झेलना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। एक और चीज, जैसे कि मैं बोलता हूं दाना बच्चा और चिक्स, ठीक है, तो चिक्स की क्वालिटी भी ये बहुत ज़्यादा गिरा के रखते हैं। ये 8वां पॉइंट है भैया, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको पॉइंट गिरा रहा हूं। तो 8वां पॉइंट ये है कि चिक्स की क्वालिटी बिल्कुल गिरा दी, लो कर देते हैं। और कहते हैं कि अगर फार्म में मॉर्टलिटी हो जाती है, बोलते हैं कि फार्मर ने ब्रूडिंग नहीं करी होगी, फार्मर ने ये नहीं लगाया होगा, फार्मर सो गया होगा रात में। अबे यार, फार्मर चाहे पूरे दिन पूरी रात बच्चे में बैठा हो, आपको लगेगा कि फार्मर की ही गलती है, फार्मर ने ये नहीं करा, फार्मर ने वो नहीं करा, फार्मर ने टेम्परेचर नहीं दिया, मतलब बोला ना, सारा कुछ भैया फार्मर के ऊपर ही धोता है। ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे हमारी चिक्स की क्वालिटी खराब आ गई, कभी नहीं कहा आज तक 5 साल के मेरे अनुभव में कभी कंपनी ये नहीं कहा कि मेरा चिक्स खराब आ गया। हमेशा बोला कि नंबर 1 का चिक्स आया, नंबर 1 का चिक्स आया।
तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 साल में कभी सुगना वालों का चिप्स खराब ना आया हो। आता है भैया, सुगना वालों का, आईवी वालों का, सबका ही आता है, ठीक है, लेकिन ये लोग कभी भी जाहिर नहीं करते। नवा ऐसा पॉइंट जो आप और बहुत से लोग झेलते हैं, इसे बोलते हैं जी हजूरी करना। अगर आपने उनको सलाम ठोका, जी हजूरी करी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसा नहीं होगा सर, तो भैया वो आपके साथ बहुत ही बढ़िया, आपका बच्चा भी टॉप का आएगा, आपका व्यवहार भी बढ़िया करेंगे। वहीं आपने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दी कि दाना खराब है, ये खराब है, वो खराब है, भैया तो आप उनको जाकर दुश्मन। तो जी हजूरी करना भी इसमें पड़ता है कंपनी के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ कुछ फार्मरों को भैया अच्छी नहीं लगेंगी जो मैं बता रहा हूँ बातें, लेकिन कुछ फार्मरों के साथ हुई भी है फार्मरों के साथ, तो वो आपको बिल्कुल सत्य बताएंगे एक एक पॉइंट अनुभव के साथ। और भैया देख कर और फार्मों में जाकर पूछकर बताया जा रहा है। ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं जो कंपनी के साथ जो नुकसान वाला वीडियो इस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बुरा है ये है कि जी हजूरी करनी पड़ती है अगर आप कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं। 10वां पॉइंट जो कि इन सब का कंक्लूजन ही बोल सकते हो आप, वो ये है कि इनडायरेक्टली फार्मर को ऐसा कर देना कि ना तो वो कंपनी छोड़ के जा सके, ना वो अपना नया काम कर सके, और ना वो कभी मतलब स्वतंत्र हो सके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। उसके दिमाग में डाल देंगे भाई देखो मार्केट जब डाउन होगा, देखो अगर तुम्हारा अगर खुद का मुर्गा होता तो भैया तुम्हें बड़ा नुकसान हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो फार्मर कहेगा हाँ यार सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कंपनी वाले, भैया अगर मेरा खुद का मुर्गा होता, 60 रुपये मुर्गा बिक रहा है और 80 रुपये कॉस्टिंग आ रही है, तो भैया इसमें तो 20 रुपये डायरेक्ट मेरा नुकसान है। तो उसको ऐसा कर देते हैं और भाई उसका पेमेंट भी ऐसे डालते हैं, उसको मजदूरी पड़ जाती है एक तरह से, और एक तरह से ऐसा होता है कि बस ना तो वो खड़ा हो सके ना वो बैठ सके, वो ऐसा बीच में ऐसा हो जाएगा कि बस आप सोचोगे कि भैया या तो काम कंपनी के साथ करेंगे वरना बंद कर देंगे। तो ये होता है कि इनडायरेक्टली फार्मर का माइंड को ऐसे कर देते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि पैसा भी इतना देते हैं कि कभी कभी तो बढ़िया पैसा दे दिया, यानी बढ़िया लाखों रुपये दे दिया आराम से, और कभी कभी 50-60 हज़ार आना ही मुश्किल पड़ जाता है अगर 5-10 हज़ार की पोल्ट्री फार्मिंग है आपका। तो ऐसा हो जाता है, तो आप फार्मर सोचता है यार पिछली बार तो बढ़िया मिला था, उससे पिछली बार तो बढ़िया मिला था, आपके नहीं मिला, ठीक है अगली बार नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा तो देती है। तो ऐसा करते थे ना तो फार्मर कंपनी छोड़ सकता है, ना मतलब अपना खुद का कर सकता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली फार्मरों को नुकसान ही है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ बातें थी, जो 5 पॉइंट ऐसे थे जो कंपनी के फायदे वाली बात थी, भैया कंपनी के साथ कांटेक्ट करके करना चाहिए, और 10 ऐसे पॉइंट जिसमें हमने बताया कि कंपनी क्या क्या करती है फार्मर के साथ। अगर आप इनके साथ एग्री हैं काम करने के, अगर ये 10 पॉइंट अगर आप झेल सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया सेम ऐसा ही होता है, इससे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। आप कहीं भी किसी से पूछताछ करें, कोई ये बताएगा वो बताएगा, लेकिन भैया ये जो बातें हैं सत्य हैं, इनको कोई हिलाने वाला नहीं है। और जो कंपनी सुन रही है वो भी, उनको भी पता है कि ये बातें सत्य हैं, पर वो उजागर नहीं करेंगी, बोलेंगे कि भैया ऐसा होता ही नहीं है, वो फर्जी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है उस वीडियो में। तो ये चीज़ होती है क्योंकि कंपनी अपनी जान बचाना चाहती है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।